जेम्स क्लियर की प्रसिद्ध पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स हमें ये समझाती है कि अच्छी आदतें कैसे विकसित की जाएं और उन्हें लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए। कई बार हम अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा किसी एक सकारात्मक आदत को अपनाने में लगा देते हैं, लेकिन एक छोटी सी चूक उसे पल भर में तोड़ सकती है। ये किताब बताती है कि कैसे छोटी आदतें बड़े बदलाव का कारण बनती हैं और कैसे सही तरीकों से बनाई गई आदतें न सिर्फ हमारे जीवन को बदलती हैं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं। एटॉमिक हैबिट्स आखिर होती क्या हैं? क्या आपने कभी जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में पढ़ा या सुना है? और क्या आप अपनी जिंदगी में इन आदतों को अपनाने की कोशिश करते हैं? इस ऑडियो बुक समरी में हम जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स की मूल सोच को समझेंगे और जानेंगे कि अच्छी आदतें कैसे बनाई जाती हैं। कई बार हम किसी एक सकारात्मक आदत को विकसित करने में वर्षों लगा देते हैं, लेकिन एक छोटी सी चूक उसे पल भर में तोड़ सकती है। ये किताब बताती है कि कैसे छोटी आदतें बड़े बदलाव का कारण बनती हैं और कैसे सही तरीकों से बनाई गई आदतें न सिर्फ हमारे जीवन को बदलती हैं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं। एटॉमिक शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक अत्यंत छोटा और दूसरा असीम ऊर्जा का स्रोत। वहीं हैबिट का मतलब है वे काम जो हम रोजाना बार बार करते हैं। इस तरह एटॉमिक हैबिट्स का अर्थ हुआ ऐसी छोटी छोटी आदतें जिनमें इतनी शक्ति होती है कि वे हमारे जीवन में बड़े और स्थायी बदलाव ला सकती हैं। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स आदतों के बारे में सिखाने वाली एक ऐसी किताब है जिसमें सिखाए गए तरीकों को अपनाकर आप अपनी डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करके अच्छी आदतें बना पाएंगे। एटॉमिक हैबिट्स उन लोगों के लिए एक बेहतरीन किताब है जो जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। ये किताब उन सभी के लिए उपयोगी है जो अपनी आदतों को समझना चाहते हैं, मानव विज्ञान में रुचि रखते हैं और अपनी नकारात्मक आदतों को छोड़कर सकारात्मक व प्रभावशाली आदतें अपनाना चाहते हैं। इस ऑडियो बुक को सुनकर आप समझ पाएंगे कि हमारे छोटे छोटे प्रयास अक्सर क्यों सफल नहीं हो पाते। यह आपको बताएगी कि आदतें कैसे बनती हैं और किसी भी बोरिंग काम को रोचक व आसान तरीके से कैसे मजेदार बनाया जा सकता है। दोस्तों, बड़ी सफलता पाने के लिए हमें हमेशा छोटे कदमों से ही शुरुआत करनी चाहिए। रोज किए गए छोटे छोटे काम समय के साथ मिलकर बड़े नतीजे देते हैं। जैसे जब आप रोजाना व्यायाम करते हैं तो एक ही दिन में फिट नहीं बन जाते, लेकिन लगातार अभ्यास से एक दिन आप जरूर स्वस्थ हो जाते हैं। उसी तरह रोज बाहर का फास्ट फूड खाने से तुरंत फर्क नजर नहीं आता, पर कुछ समय बाद जब आप अपनी पुरानी तस्वीरों को देखते हैं तब समझ आता है कि रोज की उन आदतों ने आपकी सेहत पर कितना गहरा असर डाला है। हम रोज अनजाने में कई ऐसे काम करते हैं जो या तो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं या नुकसानदेह। अक्सर हमें लगता है कि ये छोटे छोटे काम कोई खास असर नहीं डालेंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब वही काम लगातार दोहराए जाते हैं तो वे हमें बहुत आगे भी ले जा सकते हैं और काफी पीछे भी। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग ज्ञान बढ़ाने और उपयोगी जानकारी खोजने में करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति हर दिन केवल मनोरंजन से जुड़ी चीजें देखता रहता है। बाहर से देखने पर लगता है कि दोनों ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद उनके जीवन में फर्क साफ दिखाई देने लगता है। इसीलिए अगर आप लंबे समय तक सफल और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये पहचानना जरूरी है कि कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी आपको रोक रही हैं। साथ ही ये भी तय करना होगा कि कौन से काम आपके लिए सही हैं और किन्हें रोजमर्रा की जिंदगी से दूर रखना चाहिए। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई नया काम शुरू करें या कोई ऐसा काम करें जो आप रोजाना करते हैं, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, अगर मैं यही काम अगले 5 साल तक लगातार करता रहा तो इसका मेरी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी सवाल का जवाब आपको बता देगा कि वो काम आपके लिए सही है या नहीं। मान लीजिए आप अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा केवल महंगी चीज़ों, गैजेट्स या आराम की सुविधाओं पर खर्च कर देते हैं। इससे आपको तुरंत आराम तो मिलेगा, लेकिन 5 साल बाद भी आपकी आमदनी लगभग वहीं की वहीं रह सकती है। इसके उलट, अगर आप अपनी आय का अधिक हिस्सा खुद को बेहतर बनाने और नई स्किल सीखने या ऐसी जगह इन्वेस्ट करने में लगाते हैं जहां से अच्छा रिटर्न मिलता है, तो समय के साथ आपकी मेहनत रंग लाएगी। नतीजा ये होगा कि 5 साल बाद न सिर्फ आप ज्यादा कमाने लगेंगे, बल्कि एक सफल और आत्मनिर्भर व्यक्ति भी बन जाएंगे। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कोई बच्चा भविष्य में महान क्रिकेटर बनेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसने बचपन से सीखना और अभ्यास करना शुरू किया है या नहीं। जो शुरुआत ही नहीं करेगा, वो आगे कैसे बढ़ पाएगा। ठीक उसी तरह जीवन में मिलने वाले परिणाम हमारी आदतों का ही नतीजा होते हैं।
आपके पास कितना ज्ञान होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप पढ़ाई में कितना समय लगाते हैं। आपके कमरे और आपकी जिंदगी में उतनी ही अव्यवस्था होगी जितने समय से आपने उसे ठीक नहीं किया है। साफ शब्दों में कहें तो जीवन आपको वही लौटा कर देता है जो आप हर दिन करते और बार बार दोहराते हैं। अच्छी आदतें समय को आपका साथी बना देती हैं, जबकि बुरी आदतें उसी समय को आपके खिलाफ खड़ा कर देती हैं। इसी वजह से आदतें हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक सफल जीवन की नींव इन्हीं आदतों के मजबूत स्तंभों पर टिकी होती है। अब आप समझ चुके होंगे कि अच्छी आदतें कितनी अहम हैं, लेकिन उन्हें अपनाना कैसे है, ये जानने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि आदतें दो धारी तलवार जैसी होती हैं। सही आदतें जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाती हैं, वहीं गलत आदतें पूरी जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग पूछते हैं 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो या बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, लेकिन बहुत कम लोग ये सवाल करते हैं कि अगले 10 मिनट में ऐसा क्या करोगे जो तुम्हारे जीवन को थोड़ा और बेहतर बना सके। यही सोच अपनाने वाले लोग आगे चलकर जिंदगी में सबसे ज्यादा सफल होते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कल से रोज 6 घंटे पढ़ाई करूंगा और अगले 2 साल में कोई परीक्षा पास कर लूंगा, तो आपकी सोच भले ही बड़ी हो, लेकिन इसे लगातार निभा पाना आसान नहीं होता। सोच गलत नहीं है, पर व्यवहार में इसे रोज बनाए रखना लगभग मुश्किल हो जाता है। इसीलिए केवल परीक्षा पास करने को ही अपना अंतिम लक्ष्य न बनाइए। बेहतर यह है कि पूरे सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और रोज के लिए छोटे स्पष्ट लक्ष्य तय करें। जब आप हर दिन उन छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो धीरे धीरे लक्ष्य हासिल करने की आदत बन जाती है, और वही आदत बड़े सपनों को सच करना आसान बना देती है। इसी तरह अगर आप हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं तो कुछ ही महीनों में बड़ा बदलाव दिखाई देने लगता है। समय के साथ ही निरंतर सुधार आपको इतना आगे ले जाता है कि जो लक्ष्य आज बहुत बड़ा लगता है वो भी हासिल किया जा सकता है। इसलिए रोज खुद से वादा करें, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना हमें इतना कठिन क्यों लगता है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि या तो हम गलत चीज को बदलने की कोशिश करते हैं या फिर सही आदत को अपनाने का तरीका गलत चुन लेते हैं। जीवन में किसी भी बदलाव के पीछे आमतौर पर 3 मुख्य आधार होते हैं। पहला, परिणाम आधारित बदलाव, जब हम किसी खास लक्ष्य को पाने के लिए अपनी आदतें बदलते हैं। दूसरा, प्रक्रिया आधारित बदलाव, जब हमें किसी काम को करते समय आनंद आने लगता है और हम उसे और बेहतर या मजेदार बनाने के लिए आदतों में सुधार करते हैं। तीसरा, पहचान आधारित बदलाव, जब हम अपनी आदतों को इस तरह ढालते हैं कि हम अपने आदर्श व्यक्तित्व के करीब पहुंच सकें। अब जरा सोचिए, इनमें से सबसे जरूरी कौन है? अगर आप केवल नतीजों पर ध्यान लगाएंगे तो जल्दी ऊब सकते हैं, क्योंकि कई लक्ष्य इतने बड़े होते हैं कि उन्हें पाने में महीनों या सालों की मेहनत लग जाती है। इसीलिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि बदलाव को अपनी पहचान से जोड़ें और पूरी प्रक्रिया का आनंद लें। यानी हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने के लिए अपनी आदतों में सुधार करें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज अखबार पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो शुरुआत केवल छोटी छोटी हेडलाइंस पढ़ने से करें, फिर उन्हें अपने दोस्तों या परिवार के साथ साझा करें। धीरे धीरे लोग आपको एक जागरूक और जानकारी रखने वाले व्यक्ति के रूप में पहचानने लगेंगे और अखबार पढ़ना आपकी रोजमर्रा की आदत बन जाएगी। ये सच है कि सही सवाल अपने आप में जवाब छुपाए होते हैं। जो व्यक्ति जितने बेहतर सवाल करता है उसे उतने ही असरदार जवाब मिलते हैं, और वही जवाब जिंदगी को नई दिशा और ऊंचाई देते हैं। यही सिद्धांत आदतों पर भी लागू होता है। इसीलिए जब भी आप किसी आदत को बदलना चाहें तो खुद से ये 4 अहम सवाल जरूर पूछिए। पहला, मैं इस आदत में बदलाव कैसे ला सकता हूं और आज से कौन से छोटे कदम उठा सकता हूं। दूसरा, मैं इसे इतना रोचक कैसे बनाऊं कि इसे करते हुए मुझे आनंद महसूस हो। तीसरा, मैं इसे इतना सरल कैसे बना सकता हूं कि ये आसानी से मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। और चौथा, मैं इसे संतुष्टिजनक कैसे बनाऊं ताकि इसे पूरा करने के बाद अच्छा महसूस हो। असल में आदतों का उद्देश्य हमारी जिंदगी को बोझिल नहीं बल्कि सरल और बेहतर बनाना होता है। इसीलिए उन्हें समझदारी से बदलिए और अपनी जीवन को सही दिशा दीजिए। जिन लोगों को लगता है कि उनके अंदर कुछ करने की प्रेरणा नहीं है, उन्हें एक बार ये सोचने की जरूरत है कि असल में समस्या प्रेरणा की नहीं बल्कि स्पष्टता की होती है। अक्सर लोगों को यही साफ नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है और आखिर जाना क्यों है। इसी संदर्भ में बिल गेट्स का कहना है कि कोई भी व्यक्ति असीम सफलता हासिल कर सकता है अगर उसके पास स्पष्ट लक्ष्य और उसे पाने की ऊर्जा हो। इसीलिए नई आदत बनाने का सबसे असरदार तरीका यह है कि सबसे पहले अपने मन में साफ करें कि आप उस आदत को बदलना क्यों चाहते हैं। ये भी तय करें कि उस आदत को छोड़ने के लिए आपको किन चीजों से दूरी बनानी होगी और नई आदत को अपनाने के लिए कौन से छोटे कदम आप उठा सकते हैं।
याद रखिए, बदलाव की शुरुआत बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि अभी उठाए गए छोटे कदमों से होती है। जेम्स क्लियर का एक मशहूर कथन है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। सरल शब्दों में कहें तो हमारा व्यवहार उन चीजों से बनता है जिनके संपर्क में हम ज्यादा रहते हैं। ये चीजें कोई किताब हो सकती है, हमारे विचार हो सकते हैं, या वे लोग हो सकते हैं जिनके साथ हम समय बिताते हैं। ये भी याद रखना जरूरी है कि हर आदत किसी न किसी आवश्यकता से जन्म लेती है। इसीलिए अच्छी आदतें अपनाने के लिए पहले उस सही आवश्यकता को पहचानिए, फिर उसी सोच और मानसिकता वाले लोगों, विचारों और माहौल के साथ खुद को जोड़िए। जब आप उस वातावरण में रहेंगे और उसे महसूस करेंगे, तो बेहतर आदतें अपने आप आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती चली जाएंगी। जब एक बार अच्छी आदत बन जाती है, तो वो लंबे समय तक हमारे साथ रहती है और जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। फिर भी कई बार इंसान का मन क्षणिक सुख के लालच में गलत आदतों की ओर खिंच जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप वजन कम करने के लिए डाइट पर होते हैं और सामने कोई मीठी चीज दिख जाती है, तो उसे खाने की इच्छा तेज हो जाती है और आत्मनियंत्रण कमजोर पड़ने लगता है। कई लोग इसी पल हार मान लेते हैं और पूरी डाइट छोड़ देते हैं, जिसके कारण वे दोबारा पुरानी गलत आदतों या अस्वस्थ जीवन शैली में लौट जाते हैं। इसीलिए आत्मसंयम बहुत जरूरी है। इसे मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उन चीजों को अपनी नजरों से दूर रखें जो आपको भटका सकती हैं। साथ ही ऐसे विचारों, भावनाओं और लोगों के साथ खुद को जोड़ें जो आपका मनोबल बढ़ाएं और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। आदतों की आदत डालने का अर्थ है अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अच्छी आदतों को अपनाने और बुरी आदतों को छोड़ने की नियमितता बना लेना। इसके लिए जरूरी है कि आपकी नज़र हमेशा अपने लक्ष्य पर टिकी रहे। खुद से ये सवाल करें कि अगर मैं आज इस आदत को पूरी ईमानदारी से अपनाऊं, तो आने वाले समय में मुझे इससे क्या लाभ मिलेगा और मेरा भविष्य कितना बेहतर व सहज बनेगा। जब आप लगातार ऐसा करते रहते हैं, तो धीरे धीरे आदतों को रोचक बनाने और उनके सकारात्मक नतीजों पर ध्यान केंद्रित करने की आदत विकसित हो जाती है। यही आदतें आगे चलकर एक संतुलित, प्रसन्न और सफल जीवन की नींव बनती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम अनजाने में अपने आसपास रहने वाले लोगों जैसे बनने लगते हैं। सफल लोगों का एक प्रसिद्ध कथन है, आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। आपकी कमाई, सेहत, सम्मान और सोचने का तरीका काफी हद तक उन्हीं लोगों के प्रभाव को दर्शाता है। इसी कारण ये बेहद जरूरी है कि आपके परिवार और मित्रों की आदतें सकारात्मक हों, और अगर ऐसा ना हो तो आपको ऐसे समूह, क्लब या संगत को चुनना चाहिए जहां वही सोच और मानसिकता के लोग हों जैसा आप खुद बनना चाहते हैं। सही लोगों का साथ आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देता है। आदतों में बदलाव लाने के लिए ये जरूरी है कि नई आदतें सरल हों, उन्हें शुरू करना और रोज दोहराना आसान हो। कोई भी आदत एकदम से नहीं बनती, बल्कि बार बार अभ्यास करने और धीरे धीरे आगे बढ़ने से विकसित होती है। इसलिए किसी भी नए काम को छोटे छोटे कदमों में शुरू करें और समय के साथ उसे बढ़ाते जाएं। बस एक बात का खास ध्यान रखें, निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि वही छोटी कोशिशों को बड़ी आदतों में बदलती है। ये सुनने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन हकीकत भी यही है, क्योंकि हमारा दिमाग वास्तव में इसी तरह काम करता है। वो किसी भी काम के लिए शुरुआत में वही रास्ता चुनना पसंद करता है जिसमें कम मेहनत और कम समय लगे। इसलिए अगर आप अपने दिमाग से बेहतर काम करवाना चाहते हैं और अच्छे नतीजे पाना चाहते हैं, तो उसे जबरदस्ती नहीं, समझदारी से आगे बढ़ाइए। ऐसे काम चुनिए जिन्हें आप शांत मन से कर सकें। शुरुआत में खुद पर ज्यादा दबाव ना डालें, बस रोज थोड़ा थोड़ा करते रहें। जब आप किसी काम को लगातार कुछ दिनों तक करते हैं, तो दिमाग अपने आप उसे बेहतर और आसान तरीके से करने के रास्ते खोज लेता है। आपको बस इतना करना है कि उस अच्छी आदत को रोज निभाएं और निरंतर बनाए रखें। टाल मटोल करना अच्छी आदतों, बेहतर जीवन और सरल शब्दों में कहें तो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमें काम शुरू करने से पहले ही रोक देता है। इसे दूर करने का एक असरदार तरीका है 2 मिनट का नियम। इसके अनुसार जब भी आप किसी काम को करने का विचार करें, तो सोचने के 2 मिनट के भीतर ही उसे शुरू कर दें। ऐसा करने से आपके दिमाग को बहाने बनाने या भटकने का मौका नहीं मिलता और आप आसानी से उस काम में लग जाते हैं। इन्वर्जन लॉ का मतलब यह है कि जिस तरह अच्छी आदतों को अपनाने के लिए उन्हें आसान बनाना जरूरी होता है, उसी तरह बुरी आदतों को छोड़ने के लिए उन्हें कठिन बनाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोशल मीडिया का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कम करना चाहते हैं, तो सबसे प्रभावी तरीका है उन ऐप्स को अपने फ़ोन से हटा देना। जब ऐप ही सामने नहीं रहेगा, तो उसे खोलने की संभावना भी कम हो जाएगी और धीरे धीरे वो आदत अपने आप कमज़ोर पड़ने लगेगी।
ये एक सच्चाई है कि जिस काम को करने से हमें संतोष मिलता है उसे हम बार बार करना चाहते हैं और उसमें ज्यादा समय भी लगाते हैं। इसी कारण व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जरूरी है कि नई आदतों को आनंददायक और संतुष्टि देने वाला बनाया जाए। शुरुआत ऐसे कामों से करें जो तुरंत अच्छा महसूस कराएं, फिर धीरे धीरे उन कामों की मात्रा और प्रभाव दोनों बढ़ाते जाएं। यही तरीका गलत आदतों को अच्छी आदतों में बदलने में मदद करता है। इसलिए हमेशा वही काम चुनिए जो आपके मन को शांति दे और भीतर से खुशी का अनुभव कराए। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सबसे अधिक संतोष हमें तब मिलता है जब हम अपने तय किए हुए लक्ष्य को पूरा करते हैं। ये जानने के लिए कि आप अपनी आदतों पर कितने सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, आप किसी हैबिट ट्रैकर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डायरी, नोटबुक या कैलेंडर में रोज निशान लगाकर अपनी प्रगति को दर्ज कर सकते हैं। इससे आपकी आदतों के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव बनता है और आप उन्हें छोड़ने के बजाय उनसे जुड़े रहते हैं। जब आप रोज अपनी प्रगति को देखते हैं तो ये सुनिश्चित करना आसान हो जाता है कि आप लगातार सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हर दिन अपने छोटे लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं। अपने परिवार या दोस्तों में ऐसे लोगों को पहचानिए जो सच में आपको सफल होते देखना चाहते हो। उनके साथ अपने लक्ष्य और अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या पर चर्चा करिए। ऐसा करने से आपके भीतर जवाबदेही की भावना पैदा होती है। जब आप सही दिशा में काम करते हैं, अच्छी आदतों को निभाते हैं और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं तो वे आपकी प्रशंसा करते हैं। और अगर कभी आप भटकने लगें तो वही लोग आपको सही मार्गदर्शन देकर दोबारा सही रास्ते पर ले आते हैं। इस तरह उनका साथ आपको अच्छी आदतों से जुड़े रहने और निरंतर आगे बढ़ने में मदद करता है। कामयाबी पाने के लिए सबसे पहले सही लक्ष्य चुनना बेहद जरूरी होता है। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपकी रुचि और क्षमता से जुड़ा हो। जब आप अपनी पसंद और हुनर को पहचान कर उस पर काम करते हैं तभी आगे बढ़ना आसान होता है। मान लीजिए आपको गाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी आप दुनिया का सबसे बड़ा गायक बनने का सपना देख लें तो ये व्यवहारिक नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लिखने का शौक है और आप एक महान लेखक बनने का लक्ष्य तय करते हैं और लगातार सीखते हुए अपनी लेखन क्षमता को निखारते हैं तो उस दिशा में सफल होने की पूरी संभावना रहती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो आदतें तब आसानी से बनती हैं जब वे आपकी प्राकृतिक क्षमताओं से मेल खाती हों। प्राकृतिक क्षमता का मतलब वो काम जिसे करना आपको बोझ नहीं बल्कि खेल जैसा लगे, जिसमें आपको आनंद मिले। इसलिए वही आदतें अपनानी चाहिए जो आपकी रुचि के अनुसार हों, जो आपको खुशी दें और फिर लगातार अभ्यास के जरिए उनमें खुद को बेहतर बनाते रहना चाहिए। सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट असफलता नहीं बल्कि बोरियत होती है। जब हम किसी काम से ऊब जाते हैं तो उसमें पूरा प्रयास नहीं करते, धीरे धीरे वो काम हमें बहुत कठिन लगने लगता है और यही आदत हमें असफलता की ओर ढकेल देती है। गोल्डीलॉक्स नियम के अनुसार इंसान तब ज्यादा प्रेरित महसूस करता है जब वो ऐसे काम करता है जो उसकी मौजूदा क्षमताओं के अनुरूप हों, न बहुत आसान न बहुत कठिन। इसी कारण किसी सफल व्यक्ति को देखकर उसकी आदतों या दिनचर्या को बिना सोचे समझे अपनाना सही नहीं है। बेहतर यह है कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानें और देखें कि कौन सी आदत आपको अपनाने में आनंद आता है, उसी आदत को विकसित करें। ऐसा करने से लक्ष्य तक पहुंचना न सिर्फ आसान होता है बल्कि तेज भी हो जाता है। इसे आप अपनी सफलता का शॉर्टकट भी कह सकते हैं। आदत बनने की प्रक्रिया संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार के अभ्यास से पूरी होती है। चाहे आदत अच्छी हो या बुरी, वो इन्हीं 4 चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहले बाहर से कोई संकेत मिलता है। उदाहरण के लिए कहीं धूम्रपान से जुड़ा कोई चित्र दिख जाना। ये चित्र दिमाग को इशारा देता है। इसके बाद इस संकेत के कारण मन में इच्छा पैदा होती है, यानी उस काम को करने की चाह जाग उठती है। फिर इस इच्छा पर हम प्रतिक्रिया देते हैं और उस काम को करना शुरू कर देते हैं। जैसे धूम्रपान का चित्र देखने के बाद सिगरेट पीने का मन होना और फिर उसे पी लेना। प्रतिक्रिया देने के बाद दिमाग हमें खुशी या आनंद का एहसास कराता है, जिसे पुरस्कार कहा जा सकता है। यही कारण है कि बुरी आदतें शुरू में अच्छा महसूस कराती हैं, लेकिन समय के साथ यही आनंद परेशानी और दुख का कारण बन जाता है और कई तरह की समस्याएं पैदा होने लगती हैं। लेखक का मानना है कि अगर किसी बुरी आदत को छोड़ना है तो शुरुआत में ही सतर्क हो जाना चाहिए। जैसे अगर सामने धूम्रपान से जुड़ा कोई संकेत दिखे तो उससे नजर हटा लें या वहां से हट जाएं। अगर हल्की सी भनक भी लगे तो मन में उठ रही इच्छा को दबा दें और अगर इच्छा पैदा होने लगे तो उस पर प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद को किसी दूसरे काम में लगा लें। ऐसा करने से आप बुरी आदतों में फंसने से बच सकते हैं और अच्छी आदतें अपनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छी आदत बनाने का एक सरल नियम है, वो आदत स्पष्ट हो, मन को भाने वाली हो, करने में आसान हो और अंत में संतुष्टि दे। इसी आधार पर कोई भी अच्छी आदत विकसित की जा सकती है।
सबसे पहले आदत को स्पष्ट बनाना जरूरी है। इसका मतलब है कि आपको ये साफ साफ पता होना चाहिए कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं और कितना करना चाहते हैं। मान लीजिए आप ब्लॉग लिखना शुरू करना चाहते हैं, तो ये तय कर लें कि उससे आपकी आमदनी का लक्ष्य क्या होगा। शुरुआत में ये लक्ष्य 5,000 रुपये प्रति माह भी हो सकता है। जब आप अपने दिमाग को एक साफ और निश्चित लक्ष्य देते हैं तो वो बिना भटके उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन अगर आप केवल इतना सोचें कि ब्लॉग से बहुत सारा पैसा कमाना है, तो दिमाग भ्रम में पड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारा कोई तय मात्रा नहीं है और बिना स्पष्टता के सही दिशा में मेहनत करना मुश्किल हो जाता है। जब लक्ष्य साफ होता है तभी अगला कदम उसे अपनाने लायक बनाना होता है। इसके लिए बाकी 3 बातें बहुत अहम हैं। सबसे पहले आदत को आकर्षक बनाइए, यानी ऐसा कि उसे करने में मजा आए। अगर कोई लक्ष्य आपको बोझ जैसा लगेगा तो आप उसे लंबे समय तक निभा ही नहीं पाएंगे। इसलिए काम को रोचक बनाने के तरीके खोजिए। उदाहरण के तौर पर बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें ताकि हर कदम पूरा करने पर अच्छा महसूस हो। इसके बाद लक्ष्य को आसान बनाना जरूरी है। शुरुआत में ही बहुत कठिन या असंभव लक्ष्य ना रखें, जैसे पहले ही दिन शरीर बनाने के लिए 100 दंड लगाने की सोचना या एक ही दिन में कई ब्लॉग लिखने का लक्ष्य रखना। इसके बजाय छोटे और सरल कदम उठाइए। जब काम आसान लगेगा तो उसे टालने का मन भी नहीं करेगा। अंत में आदत से संतुष्टि मिलनी चाहिए। मान लीजिए आप शरीर बनाने की आदत अपना रहे हैं, तो धीरे धीरे अपने शरीर में आ रहे बदलावों को महसूस करें। ताकत बढ़ रही है, शरीर सुडौल हो रहा है, चर्बी कम हो रही है और बुरी आदतों पर नियंत्रण बन रहा है। यही संतुष्टि आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और उस अच्छी आदत को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है। इस तरह जब लक्ष्य स्पष्ट हो, आदत आकर्षक हो, उसे करना आसान लगे और अंत में संतोष मिले, तो अच्छी आदत अपने आप आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। अगर आप किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो 2 बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। पहली, उस आदत को करने का समय पहले से तय कर लें और ये भी स्पष्ट कर लें कि वो काम आप कहाँ करेंगे। मान लीजिए आपको ब्लॉग लिखने की आदत बनानी है, तो पहले ये निर्णय करें कि आप किस समय लिखेंगे, सुबह 1 घंटा, शाम को या दोनों समय। जब समय तय होता है तो दिमाग उसी अनुसार खुद को तैयार करने लगता है और सक्रिय हो जाता है। इसके बाद जगह तय करना भी उतना ही जरूरी है। ये सोच लें कि आप किस कमरे में किस स्थान पर बैठकर लिखेंगे। जब समय और स्थान दोनों निश्चित होते हैं तो आदत अपनाना कहीं आसान हो जाता है और टाल मटोल थम होती है। यही आदतों से जुड़ी मूल बातें और बेहतर आदतें बनाने के तरीके हैं। हमें उम्मीद है कि आपने इससे कई जरूरी बातें सीखी होंगी। अब इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करें और उन बुरी आदतों को छोड़ दें जो केवल कुछ पलों की संतुष्टि देती हैं, लेकिन असली खुशी नहीं। उनकी जगह ऐसी अच्छी आदतें अपनाएं जो आपको सच्ची खुशी, मानसिक शांति और सफलता की ओर ले जाएं और आपको उसी राह पर आगे बढ़ाते हुए जीवन के शिखर तक पहुंचा दें। दोस्तों, याद रखिए, आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनाती हैं। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव ही समय के साथ एक बड़ी और सफल जिंदगी बनाते हैं। आज से एक अच्छी आदत शुरू कीजिए। अगर ये वीडियो आपको वैल्यू दे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आज आप कौन सी नई आदत शुरू करने वाले हैं।